गुजरांवाला एंटी करप्शन करने में नंबर 1 रही। साल ने 2015 में एंटी करप्शन गुजरांवाला बाबत जाली पीटीवी बनाने पर दरख्वास्त दायर की और मुकम्मल सबूत दिए और जुर्म साबित होने के बाद मुल्ज़मान शाहिद हनीफ खोखर, माजिद सईद खोखर, मोहम्मद हनीफ खोखर, मोहम्मद सईद खोखर, वल्द अब्दुल करीम और साबिका एक्साइज इंस्पेक्टर जफर इकबाल विर्क के खिलाफ हेडक्वार्टर गुजरांवाला मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। मुल्ज़मान ने भारी रिश्वत देकर और एक्साइज इंस्पेक्टर से मिलकर एक जाली PT1 मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद सईद बनवाया और अदालत गुजरांवाला सिविल कोर्ट मैडम आयशा रशीद की अदालत में लगाया और अदालत में माजिद सईद खोखर ने बयान दिए कि प्रॉपर्टी महकमा एक्साइज में मुद्दईयान के नाम हो चुकी हैं। बतौर PT1 पेश करता हूँ, हमें डिग्री दी जाए। सिविल कोर्ट ने सबूत नाकाफी होने की बिना पर केस को खारिज कर दिया। उन्हीं फराडियों ने दोबारा अपील एडिशनल सेशन जज साहब के पास दायर की। साइल को उन फराडियों के जुर्म का पता चला तो साइल ने अदालत हजूर में वकालतनामा जमा करवाया और मुकम्मल तहरीरी जवाब देकर अदालत को आगाह किया और मुल्ज़मान का जुर्म साबित किया और जुर्म साबित होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश CEO एंटी करप्शन आमिर सिंधु के पास लगी। एंटी करप्शन में साइल ने मुकम्मल सबूत दिए और तफ्तीशी अफसर को कहा कि जफर इकबाल विर्क के दस्तखत हाई का मुआवजना पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से करवाएं, लेकिन करप्शन जीत गई। तफ्तीशी अफसर ने जफर इकबाल के साइन करवाए बगैर ही उसे बेगुनाह और प्राइवेट बंदों को गुनाहगार लिख दिया। साइल ने दोबारा तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दी, तफ्तीश बदल गई और फिर वही तफ्तीश से इत्तफाक करप्शन खत्म करने वाले खुद ही करप्शन करते रहे। साइल ने हिम्मत न हारी और आखिरकार तफ्तीशी कासिम गिल साबिका डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के पास लगी और उन्होंने जुर्म साबित होने पर 14 फरवरी 2018 को तमाम मुल्ज़मान को गुनहगार लिख दिया और साबिका डायरेक्टर एंटी करप्शन शेख फरीद ने जुडिशल एक्शन मंजूर किया और तमाम मुल्ज़मान की अदालत से अबूरी जमानत करवाई। बाद में जफर इकबाल मुल्ज़िम ने DG एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी और साइल को सुने बगैर ही तफ्तीश तब्दील करके तफ्तीश फैसलाबाद मुंतकिल कर डाली। वहाँ तफ्तीश में साइल ने मुकम्मल सबूत फराहम किया। वहाँ तफ्तीशी अफसर ने जफर इकबाल को दस्तखत फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से चेक करने का कहा। वहाँ से जफर इकबाल भाग गया और एंटी करप्शन फैसलाबाद ने रिपोर्ट मरतब कर डाली। फिर DG साहब ने एक इंतजामी हुक्म जारी किया और मुकम्मल तफ्तीश इंक्वायरियाँ अपने अपने जिला आ गई। दोबारा तफ्तीश साबिका डिप्टी डायरेक्टर कासिम गिल के पास गई और साबिका डिप्टी डायरेक्टर कासिम गिल और साबिका डायरेक्टर शेख फरीद, जिन्होंने मुल्ज़मान को गुनाहगार किया था और उन्होंने ही मुल्ज़मान से साज़बाज़ होकर मुल्ज़मान को बेगुनाह लिखकर चालान खराज अदालत में जमा कर डाला। जब साइल को पता चला तो साइल को मुतमईन करने के लिए एक लेटर एडिशनल सेक्रेटरी एक्साइज एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर एंटी करप्शन को लिख दिया कि इंक्वायरी दोबारा की जाए। उन्होंने लाहौर इंक्वायरी में जफर इकबाल विर्क साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर को और साइल एहतशाम दाऊद को तलब किया और 2 या 3 समायतें की, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट मरतब की और जफर इकबाल विर्क साबिका एक्साइज इंस्पेक्टर को गुनाहगार कर डाला और एंटी करप्शन को बेनकाब कर डाला। ये जुल्म नहीं तो क्या है। गुजरांवाला में मशहूर है, पहले दादा अब्दुल करीम फराडिया था, बाद में हनीफ और मोहम्मद सईद खोखर फराडिये बेटे पैदा हुए और अब पोते शाहिद हनीफ खोखर और माजिद सईद खोखर फराडियों के फराडिये नंबर 1 उनके करप्शन करने में रिकॉर्ड तोड़ डाले। सरकारी एहलकारों से साज़बाज़ होकर बगैर नक्शा अमारत और मकानात तमीर करदा, मौका पर कारखाना जात मकानात पुराना तमीर मगर भारी रिश्वत देकर सफेदा 4 दीवारी की फर्दें लेना, जाली वरासतें करवाना, जाली मुख्तारनामा बनाकर बैंक से करोड़ों रुपए निकलवाना, जाली दावाचात तैयार करना और अदालत में दायर करना, जाली वकालतनामा बनाना और अदालत में लगाना, गवर्नमेंट के खजाने के लाखों के टैक्स चोर, एक्साइज के टैक्स चोर, कब्जा माफिया, अपने असीसों की करोड़ों की प्रॉपर्टियों पर नाजायज काबज। ये फराडिये महकमा एक्साइज के अफसरान से साज़बाज़ होकर जाली PT1 बनाकर करोड़ों की प्रॉपर्टियां फरोख्त कर चुके हैं। उनका शुमार शहर के महा फराडियों में होता है। एहतशाम दाऊद के पास उन फराडियों के खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, लेकिन गुजरांवाला शहर में कोई भी ऐसा इदारा नहीं जिनको ये रिश्वत के बलबूते पर खरीदते नहीं। साइल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन नैब और चीफ सेक्रेटरी से इस्तदा है कि मेरी खबर का नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।